हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 11th का चैप्टर 6 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसके कंटेंट सबसे पहले देखेंगे चैप्टर्स के कंटेंट क्या है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर के कंटेंट है वो है फर्स्ट, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ लीडर। सेकेंड, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। थर्ड, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। तो ये सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर के हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो कवर करेंगे वो है इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि है लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ अ लीडर। तो ये वाला टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ लीडर के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है क्या। तो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इंटेंशनली प्रोवाइड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ अदर। ठीक है, तो ये तो हो गया ही पर्टिकुलर डेफिनेशन टाइप, या मैं बोलूँ याद करने वाली बातें। अगर मैं मतलब समझाऊँ, लिटरल इंटरप्रिटेशन करूँ कि क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, तो लीडरशिप क्या है, जस्ट एक क्वालिटी है किसी भी एक पर्सन की कि वो किस तरीके से सारे लोगों को जोड़ के और उनको एक कॉमन पाथ पे चलवा के उनका एक जो कॉमन गोल है उसको अचीव करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जब भी ऐसा वो करना चाहेगा तो कई सारे लोग डीमोटिवेट होंगे, कई सारे लोग अपने आप को उतना अच्छा नहीं समझेंगे, तो वहाँ पे लीडर का रोल आएगा और वो उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करवाएगा और उनको हेल्प करवाएगा कि ताकि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक एबिलिटी है कि ताकि वो इंटेंशनली इन्फ्लुएंस, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे, ताकि वो उनका लाइफ और बिहेवियर जो होगा वो पूरा का पूरा चेंज हो पाए और वो डेडिकेट कर पाए किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को लेके, किसी भी एक गोल को लेके। ठीक है, तो सब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। तो अकॉर्डिंग टू ला फेरी एंड Farnsworth, leadership is the behavior that affects the behavior of the people more than the behavior affects that of the leader. ठीक है, अगर मैं बात करूँ लीडरशिप है क्या, लीडरशिप जो है वो क्या करता है, एक पर्सन जो लीडर है उसका जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होगा लोगों के द्वारा और वो अपने इन्फ्लुएंस से अफेक्ट करेगा लोगों के बिहेवियर्स को। ठीक है, जब एक लीडर अपने इन्फ्लुएंस दिखाएगा वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाए उनके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके। ठीक है, तो ये है इस डेफिनेशन का मतलब। तो मोटा मोटा हम सब कुछ जानते ही हैं लीडरशिप क्या होता है, लीडर्स क्या होते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो अब देखते हैं हम एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि होनी चाहिए। एक बात सोचो, अगर मैं किसी को अपना आइडियल चुन रहा हूँ या मैं अपना किसी को लीडर चुन रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ तो देखूँगा ना। ठीक है, तो एक क्या क्वालिटीज़ लीडर के अंदर होनी ही चाहिए ताकि वो सबको इन्फ्लुएंस कर पाए अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला है एनर्जेटिक। एक लीडर जो है वो हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक पर्सन को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। यहाँ पे जो लीडर होगा, अगर उसको दूसरों से इतनी सारी एक्टिविटीज़ करवानी है तो वो तभी करवा पाएगा जब वो खुद इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो। ठीक है, सेकेंड आता है इसके अंदर फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। ठीक है, फ्रेंडलीनेस अफेक्शन क्या है, ये एक क्वालिटी है जो कि प्रोफेशनलिज्म लाती है। ठीक है, हमें एक लीडर को जब तक वो फ्रेंडली नहीं होगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तब तक लोग जो है उसको इतना जानेंगे नहीं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो फ्रेंडलीनेस बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे से अफेक्शन होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड है डिसीजिवनेस। इसका मतलब क्या होता है, डिसीजिवनेस का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली या मैं बोलूँ स्पॉन्टेनियसली कितनी जल्दी वो रिएक्ट करता है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, मान लो एक गेम है या मैं एक लीडर हूँ किसी भी एक स्पोर्ट्स टीम का, जब हम मैच कर रहे थे, फुटबॉल का मैच चल रहा है और बहुत मुश्किल मोड पे है मैच,
या क्रिकेट का मैच चल रहा है, बहुत मुश्किल मोड पे है मैच, अब मेरा डिसीज़न जो होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा इन सबको, तो मैं ऐसा क्या डिसीज़न लूँ कि उससे सबसे अच्छा आउटपुट निकल के आ पाए, तो ये है डिसीजिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकली स्किल्ड। एक लीडर हमेशा टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, तभी वो एक लीडर होगा। अगर मैं किसी को क्रिकेट टीम का लीडर बना रहा हूँ तो वो क्रिकेट के अंदर टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, तभी लोग उसको एज अ लीडर देखेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद इंटेलिजेंट। एक लीडर हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छी तरीके से लोगों को आंसर कर पाए, वो अच्छी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। एक लीडर तभी दूसरों को सिखा पाएगा कुछ जब उसको सिखाना आता होगा। मैं बोलूँ एक टीचिंग स्किल ना बहुत मुश्किल चीज़ है। क्यों? क्योंकि टीचर को समझना पड़ता है कि हर बच्चा डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे ही एक लीडर को भी समझना पड़ता है कि हर उसका सबऑर्डिनेट एक डिफरेंट पर्सन है, सबके डिफरेंट ओपिनियन है। कोई लोग होंगे जो कि कई होते हैं ना लातों के भूत बातों नहीं मानते, तो उनको पनिश करना भी पड़ेगा लीडर को। कई होते हैं कि बहुत ज़्यादा इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि उनको पनिश नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ समझना पड़ेगा एक लीडर को, और अपनी स्किल्स को पास ऑन करने के लिए उसके पास एक टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो अपनी टीचिंग स्किल्स के थ्रू अपनी जो क्वालिटीज़ है वो ट्रांसफ़र कर पाए अपने सबऑर्डिनेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिव। एक लीडर हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को या जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर पाए। ठीक है, उसके बाद आती है इंटरेस्ट इन रिसर्च। ठीक है, एक लीडर हमेशा रिसर्चिव होना चाहिए, कि मतलब नई नई चीज़ों को लेकर रिसर्च करता रहे, क्योंकि इन फ्यूचर न्यू प्रॉब्लम जनरेट होंगी और उन नई प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन होना चाहिए। हर चीज़ पुराने तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उन मॉडर्न सॉल्यूशंस के बारे में तभी हम जान पाएंगे जब एक लीडर जो होगा इंटरेस्ट दिखाएगा अपने रिसर्च के अंदर। मैं स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कह रहा, इन दी ओवरऑल उसके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है और क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। एक लीडर जो है वो हमेशा सोशल होना चाहिए। ठीक है, सोशल मतलब ऐसा ना कि बहुत इंट्रोवर्टिश है। ठीक है, अगर एक लीडर ही इंट्रोवर्ट होगा तो वो कैसे बात करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और कैसे उनको इंस्पायर करेगा या एस्पायर करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है गुड हेल्थ। देखो, कोई भी पर्सन हमेशा गुड हेल्थ में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एक लीडर को मोस्टली गुड हेल्थ में रहना चाहिए, ताकि जब काम आए उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाने का, तो वो अच्छी क्वालिटी अच्छी हेल्थ के अंदर होगा, तभी वो इतना इफेक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। एक लीडर हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए अपने वर्क को लेके, और हमेशा उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ हम करके दिखाएंगे। ठीक है, वो उसके अंदर खुद के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और लोगों का भी मोरल को उसको बूस्ट करके रखना है। ठीक है, तो ये थी कुछ क्वालिटीज़। उसके बाद आती है हाई मोटर कैपेसिटी। ठीक है, एक लीडर के अंदर मोटर स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी मोटर स्किल्स होंगी, उसका खुद का अच्छा फिजिकल फिटनेस होगा, उसके अच्छे अंदर अच्छी स्ट्रेंथ होगी, स्पीड होगी, एंड्योरेंस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो जब उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज़ अच्छी होगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जिसको देख के लोग अपने आप ही इंस्पायर होंगे, उसको लीडर चुनना चाहेंगे। जब तक लोग तुम्हें मान ना लेना लीडर है कि तुम लीडर हो, तब तक तुम उसके ऊपर ना ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। मैंने बोला क्लास के अंदर अगर मैं एक लड़के को खड़ा कर दूँ और बोलूँ कि तुम सबको माइंड करे या मॉनिटर बन जाए वो, ठीक है, जब तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना एज अ मॉनिटर, तब तक कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई वो कुछ बोलेगा, कोई कभी किसी ने कुछ मार दिया उसको, कभी उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है, वो रिस्पेक्ट तभी आएगी जब वो उस लीडरशिप क्वालिटी लायक होगा। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट टू अदर्स। एक लीडर कभी बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए उसके पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तभी वो रिस्पेक्ट की उम्मीद खुद भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो रिस्पेक्ट देगा तभी उसको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। नेक्स्ट आती है बात इसके अंदर मोरालिटी एंड लॉयल्टी। ठीक है, एक लीडर हमेशा मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर, और वो हमेशा लॉयल होना चाहिए। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने साथ की जो फीमेल सबऑर्डिनेट्स हैं उनको छेड़ रहा है। ठीक है, उसके अंदर खुद के लिए भी मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, या किसी के साथ फेवरिज्म करता है,
या अपने ही किसी में एक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, दूसरे को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें इमोरल चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अपनी टीम को लेके वो लॉयल होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो छोड़ के चला जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें लोगों ने इतना बिलीव करके लीडर माना है तो तुम उसको निभाओ। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर मोरालिटी एंड लॉयल्टी दोनों ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लॉजिकल डिसीजंस मेकर। ठीक है, एक लीडर हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए, तभी वो लीडर है। अगर वो लॉजिकल डिसीजन नहीं लेता तो वो लीडर किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक पर्सन ही सही डिसीज़न ले पाए, हो सकता है गलत भी हो उसके डिसीज़न, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है उसकी लीडरशिप क्वालिटी को लेकर। ठीक है, अगर वो सोचता है कि मैं डिसीज़न लूँगा तो हो सकता है वो कई चीज़ों में लेके गलत भी हो। अगर लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मैं सबसे पूछूंगा फिर उनकी बातें समझ के डिसीज़न लूँगा, ठीक है, तो वो उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे डिसीज़न ले पाएगा। ठीक है, तो हमेशा लॉजिकल डिसीज़न लेने चाहिए एक लीडर को, क्योंकि कि वो ना केवल उसके डिसीज़न उसको इफ़ेक्ट करेंगे बल्कि उसकी पूरी की पूरी टीम जो उसके सबऑर्डिनेट्स है सबको इफ़ेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट बात आती है गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए कि वो अपनी बात अपने सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचा पाता है, उनको समझा पाता है, अपने टीम के लिए वो खड़ा हो सकता है, अपनी टीम के लिए वो बात कर सकता है, तो वो एक गुड कम्युनिकेटर होना ही चाहिए। तो ये थे कुछ एक गुड लीडर होने की क्वालिटीज़। अगर ये सारी क्वालिटीज़ है तभी तुम एक ढंग के लीडर बन सकते हो। आई होप कि समझ आया होगा सबको। अब बात करते हैं हम आगे रोल ऑफ लीडर के बारे में, कि एक लीडर क्या क्या रोल निभाता है। तो सबसे पहला काम जो एक लीडर करता है वो है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, कि पूरे सिचुएशन को एक स्ट्रक्चर देने का काम करेगा। ठीक है, अब उन स्ट्रक्चर को समझाएगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा सिचुएशंस है, अब हम इसको कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनको एक स्ट्रक्चर फ्रेम करेगा और समझाएगा अलग अलग लोगों को कि उनके क्या काम है, कैसे हम काम करने वाले हैं, क्या हम करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा, किन किन तरीक़ों से हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन को स्ट्रक्चर देने का काम है एक लीडर का। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो आती है बात कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। एक लीडर तब ही लीडर है जब वो अपने पूरी की पूरी टीम को या पूरे सारे सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, और उनके कंट्रोल करके उनको एक यूनिटरी वे के अंदर आगे बढ़ाए। ठीक है, ताकि वो सारे के सारे मिल के उसके लिए काम करें। ठीक है, आगे आती है बात स्पीकिंग फॉर द ग्रुप। एक लीडर जो है उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो अपने ग्रुप के बारे में बोल पाएगा। ठीक है, अब ग्रुप के बारे में कैसे बोलना है, वो अपने जो उनके हेटर्स होंगे उनके खिलाफ भी बोलना है। ठीक है, जो उनके सपोर्टर्स होंगे उनके साथ मिलके भी बोलना है। अपने ग्रुप की आवाज़ होता है एक लीडर। ठीक है, क्योंकि हर एक टीम के बंदे से कोई नहीं पूछने वाला। जब क्रिकेट का मैच या कोई भी मैच ख़त्म होता तो जो उनका कैप्टन होता है उनको बुलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कैप्टन जो है वो लीड कर रहा था सारे प्लेयर्स को। ठीक है, उन्होंने ही डिसाइड किया था कि हाँ यहाँ पर प्लेयर को सेट करना है, वहाँ एथलीट को सेट करना है। ठीक है, तो उनके लीडर से पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम जीते कैसे जीते, हाँ तुम हार के तुम्हारे क्या प्रॉब्लम रही। ठीक है, तो वो अपने ग्रुप को पूरा रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसको अपने ग्रुप के लिए बोलना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है प्लानिंग फॉर द ग्रुप। एक लीडर जो है वो प्लान करता है पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म प्लान्स भी होंगे, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होंगे, कि अभी हमें क्या प्लान है, हमें किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है ताकि हम किस गोल तक पहुंच पाए, ये सारा कुछ सेट करना है लीडर को। ठीक है, और लीडर जो होगा इन सबको सेट करने के बाद उनको वहाँ तक का हाई लेवल का मोटिवेट भी करेगा। ठीक है, उतना मोटिवेशन तक पहुँचाएगा कि वो उस प्लान को समझ के अपना पूरी जी जान लगाएं ताकि उस प्लान को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ठीक है, अब प्लानिंग जो करी है उन्होंने, जो भी उन्होंने गोल्स या ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, उन प्लान को कैसे एग्जीक्यूशन तक लाया जाए। एक प्लान वेस्ट है जब तक वो प्लान एग्जीक्यूट ना किया जाए।
ठीक है, मैंने बोला अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, वो 100 रुपये वेस्ट है जब तक तुम उसको यूज़ नहीं करोगे, वो है एक कागज़ का टुकड़ा ही। ठीक है, तो उसकी वैल्यू बनाने के लिए ना तुम उस प्लान को कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हो वो डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, तो प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए ये सब कुछ आना चाहिए एक लीडर को। ठीक है, वो हो सकता है हेल्प ले दूसरे लीडर्स की, या हो सकता है वो हेल्प ले अपने ही सबऑर्डिनेट्स की, कि हम किस तरीके से इन सबको स्ट्रक्चर दे के क्या फ्रेम करें, किस तरीके से प्लान करें और कैसे एग्जीक्यूशन करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव। एक लीडर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे के पूरे ग्रुप का। ठीक है, अगेन जो बात आई थी स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, वो स्पीक इसलिए करता है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, कुछ भी होगा तो लीडर्स पे क्वेश्चन आएगा कि हाँ ऐसा क्यों था। ठीक है, तो वो ही क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी, कि अगर तुम्हें लीडर बनाया गया है, अगर तुम्हें अथॉरिटी दी गई है कि तुम एक लीडर हो, अगर तुम्हें मतलब पावर दी गई है कि तुम लीडर हो, कि तुम सबको कंट्रोल करोगे, तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, कि तुम रिस्पॉन्सिबल भी हो चीज़ों के लिए। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तब भी तुम अच्छे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और तुम अगर इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो तुम बुरे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो तुम रिप्रेजेंटेटिव हो अपने पूरे के पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीडर एज कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। अच्छा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रुप के अंदर जब तक आपस के जो उनके सबऑर्डिनेट्स ग्रुप के मेंबर्स हैं, जब तक उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक वो एक यूनिटरी वे के अंदर या एक सेम गोल को लेकर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक लीडर का ये कर्तव्य है, ये रोल है कि वो इंटरनल रिलेशनशिप को बनाए रखे। अब वो कैसे बनाएगा वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर लीडर एज एन एग्जाम्पलर। ठीक है, कि लीडर जो है वो एक एग्जाम्पल होता है, कि वो इतना अच्छा खुद भी होना चाहिए, उसका खुद का अच्छा इतना कैरेक्टर होना चाहिए, इतनी कंडक्शन होनी चाहिए, इतना अच्छा आइडियलिज्म होना चाहिए कि लोग उसको प्रेफर करें। ठीक है, लीडर जो होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है। मैंने बोला जो इंडियन टीम का कैप्टन था महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, वो एग्जाम्पल था सबके लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा खुद परफॉर्म करता था, इतना अच्छा कंट्रोल करता था सबको। हो सकता है कि एक अच्छा लीडर हो सकता है, अच्छा प्लेयर ना हो, लेकिन प्लेयर और लीडर दो अलग चीज़ें, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से वो एक सबको कंट्रोल करके सेम पाथ तक पहुंचा पाए। तो ये क्वालिटी है एक लीडर की, ये एक रोल है लीडर का। ठीक है, तो आई होप कि सारी पॉइंट्स सबको क्लियर हुए होंगे और सबको समझ भी आया होगा। अगर किसी को भी किसी भी चीज़ के अंदर दिक्कत आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें, तो मैं उसको डाउट क्लियर करने के लिए कुछ अलग सी वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगा इसका सेकंड पार्ट, और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अनुज कुमार ठाकुर। थैंक यू सो मच।